Hello everyone. So the Nifty finally corrected, and when I say finally, matlab, if you have seen some of my trends pre-Diwali and some videos and sketches pre-Diwali levels say, in fact 18,600 levels say I have been saying that cautiously, it's a very cautious up move. अगर आपने देखा होगा, if you have followed us, so we were actually expecting a 10-15% correction and 18,600 से लेके अगर आप 1800 पॉइंट भी निकालते हो 16,800, सो दैट इज़ अ 10% करेक्शन. सो गाइज उसका रीज़न कुछ भी हो, आई थिंक द मार्केट वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ बैड न्यूज़. बट दिस इज़ नॉट अ क्रैश, दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉस ऑफ कैपिटल, इट्स अ नोशनल लॉस ऑफ मनी. यानी बुनियादी तौर पे मार्केट का जो बेस है वो अभी भी बुलिश है. दिस इज़ अ टिपिकल पैटर्न रिकग्निशन ऑफ अ बुलिश मार्केट. हर बुल मार्केट में इस तरह के टेम्प्ररी ब्लिप्स एंड टेम्प्ररी करेक्शन आते ही हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर फेंस पे बैठे हुए रहते हैं. उनको अब एक मौका मिलेगा. आप नेक्स्ट वीक में देखना, मार्क माई वर्ड्स, अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेश इन्वेस्टर्स विल टेक अपॉर्चुनिटी एंड बहुत सारे स्टॉक्स जो अपने काफ़ी अच्छे हल्के लेवल पे मिल रहे हैं. अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर अवेलेबल एट डिसेंट वैल्यूएशन नाउ आफ्टर फ्राइडेज करेक्शन. यू कैन, there's a lot of joke going on that it was the Black Friday sale. Well, yeah, रीज़न थोड़ा अच्छा नहीं है कि कोविड का न्यू स्ट्रेन आया है, उस वजह से ये करेक्शन आया है. बट लुकिंग एट वाई निफ्टी करेक्टेड से ज़्यादा, लेट्स लुक एट व्हाट टू डू फ्रॉम हियर. तो पहली चीज़ तो ये है दैट डोंट पैनिक, द करेक्शन इज़ वेरी वेल प्राइस्ड इन. कोई इसमें डर के ख़रीदने की या डर के बेचने की, दोनों गलत है. बाइंग इन पैनिक एंड सेलिंग इन पैनिक, बोथ आर एक्सट्रीम्स. द मार्केट wants you to work in the middle, so don't work on either greed on this side and fear on that side. दोनों गलत है. अगर आप ग्रीड और फियर को बैलेंस करके चलें तो मार्केट में आप पैसे कमा सकते हैं. यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्लाइट मोमेंटस करेक्शन ऑल्सो. इनफैक्ट इट कैन वर्क इन योर फेवर. अब इसके आगे क्या करना है, वन और टू फैक्टर्स जो मैं बताता हूँ कि वाई दिस इज़ अ टेम्प्ररी करेक्शन. निफ्टी ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है सिंस मार्च 2020. whenever we have had a correction, the nifty has taken support at the 100 day moving average, and this time also looks like nifty will take support at 17,100. Yeah, the point to be noted in the coming week is 16,800 16,500 कहाँ जाके निफ्टी अपना वो सपोर्ट लेता है. सो टिल द टाइम आई फील इंट्रा डे लेवल्स में 16,500 वर्स्ट केस सिनारियो में 16,500 तक आपको शायद निफ्टी जाता हुआ दिखेगा इंट्रा डे. बट इवेंचुअली अपने को क्या देखना है, मार्केट क्लोजिंग में निफ्टी कहाँ आके सपोर्ट लेके क्लोज देता है. यहाँ से बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक. अच्छे बुनियादी फंडामेंटल स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर फ्रेश एंट्री. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, पीपल हु आर डूइंग SIP रेगुलरली, फॉलोइंग सिस्टमैटिकली, इन्वेस्टिंग देयर मनी, डोंट चेंज एनी स्ट्रैटेजी. फॉर यू गाइज स्टिल द निफ्टी हो या कोई भी लेवल पे हो, आपका स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म का सेम रहेगा. नथिंग चेंजेस फॉर यू गाइज एज इट इज़. तो आपका स्ट्रैटेजी सेम है, स्टॉक सेम है. लेकिन यहाँ से पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कोविड का ये स्ट्रेन या कोविड का जो फियर है. देखो, मार्केट एक ही फियर को बार बार डरने वाला नहीं है. द मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू गेट स्केर्ड फॉर द सेम कोविड रिएक्शन में दो बार क्रैश नहीं होगा. दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड पैटर्न रिकग्निशन ओवर द लास्ट 21 ईयर्स. आई कैन टेल यू बाय एक्सपीरियंस. तो ये जो मैं देख रहा हूँ, FIIs हैव बीन सेलिंग इन द मार्केट, दे हैव बीन डंपिंग इन द मार्केट लिटरली सिंस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नाउ नवंबर. FIIs बेच रहे हैं. डॉलर इंडेक्स जो हम लोग ट्रैक करते हैं, अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे, जैसे ही डॉलर इंडेक्स 94 के ऊपर जाता है हम लोग बोल देते हैं दैट FII बेचने वाले हैं. एंड द मोमेंट डॉलर इंडेक्स कम्स डाउन टू 91.5 92, FIIs बिकम बायर्स अगेन. तो वो भी 96 97 पे चला गया. द डॉलर इंडेक्स इज़ एक्चुअली वेरी हाई. सो वो सिग्नल आपको मिल जाना चाहिए दैट FIIs बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग ब्रूटली. आई थिंक दे जस्ट नीडेड एन एक्सक्यूज़, एक बहाना चाहिए था उनको. तो वो ये कोविड के न्यू वर्जन
जो एक कंट्री से आ रहा है उसने FIS को एक बहाना दे दिया डंप करने का. हैविंग सेड दैट, इट्स अ ब्लैक फ्राइडे सेल, यू कैन टेक इट लाइक अ ब्लैक फ्राइडे सेल जिस तरह के मीम्स और जोक्स चल रहे हैं. बट अगर फ्रेश एंट्री करनी है या एवरेजिंग करना है, आई वुड सजेस्ट अगर आपका कोई स्टॉक 20% तक पिटा हुआ है, 20 या 25% उसमें गिरावट आ गई है, देन यू कैन कंसिडर एवरेजिंग. वो भी सही सपोर्ट लेवल पकड़ के एवरेज करें तो बेटर है. अदरवाइज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के ट्रेडिंग में ट्रैक द निफ्टी. कहीं ना कहीं जाके निफ्टी सपोर्ट ज़रूर लेगा. इट माइट बी 16,500 इन द वर्स्ट केस, लेकिन वो सपोर्ट लेके वो बाउंस बैक ज़रूर आएगा. बिकॉज दिस इज़ अ पैटर्न विथ एवरी बुल मार्केट. एक सपोर्ट के बाद एक बाउंस बैक आना अनिवार्य है, वो ज़रूर आएगा. 110% द बाउंस बैक विल कम. अंडरटोन ऑफ द मार्केट इज स्टिल बुलिश. दिस इज़ अ करेक्शन, इट इज़ नॉट अ क्रैश. ये मार्केट क्रैश नहीं है. डोंट मेक इट लाइक अ मार्केट क्रैश. इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फंडामेंटली अच्छी कंपनीज़ बुरे वक्त में ज़्यादा गिरती भी नहीं है, और अच्छे वक्त में भी एकदम ऐसे ओवरशूट भी नहीं होगी. वो स्लो एंड स्टडी आपको चलते हुए दिखेंगी. हमारे लास्ट फ्यू कॉल्स अगर आप देख रहे हो, टाटा एलेक्सी अच्छे लेवल पे है, इन्फो एज अच्छे लेवल पे है, बिरला सॉफ्ट ने आपको देखो परफॉर्म करके दिया. 501 का टारगेट उसने अचीव किया, ओवर एक्सीड किया. हमारा टारगेट 483 492 लेवल्स था, लेकिन उसने 501 आपको दिखाया है. नाउ इट इज़ अगेन लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बाउट. तो अब मार्केट जब थोड़ा इम्प्रूव होगा, वॉल्यूम्स इम्प्रूव होंगे, ट्रेड इम्प्रूव होगा, तो इस तरह के स्टॉक्स आपको न्यू हाइज लगाते हुए दिखेंगे. सो एज़ पर माई स्टडी, एज़ पर माई वॉल्यूम मेट्रिक्स, मुझे लगता है क्वालिटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे. निफ्टी का लेवल जो आपको देखना है 16,500 तक, अगर उसके नीचे जाता है तो एक वार्निंग ट्रिगर बेल बाहर आएगा. बट लेट अस ट्रैक एंड लेट अस सी, वी आर कनेक्टेड सो फार. देखते हैं ये किस तरफ जाता है. फंडामेंटली इट्स अ ग्रेट मार्केट. अंडरटोन इज स्टिल वेरी बुलिश. I'll see you around in the next video, guys. Keep profiting.